जब तक अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो ये बताइए, आपके यहाँ से प्रधान इतना दिन इस समय में कौन है? आपको नहीं मालूम है? नहीं, हमें नहीं मालूम है, आप बताइए। आपको नहीं मालूम है? नहीं, हमें प्रधान से कोई मतलब नहीं है। प्रधान से? अच्छा ये बताइए, प्रधान से नहीं मतलब है तो ये जो है यहाँ का कार्य कौन करवाएगा नाली का? यहाँ नाली तो बना ही है। नाली मान लीजिए इसको नाली बन गया, नाली बना, नाली क्या कौन बनवाया? नाली प्रधान ने बनवाया। कौन से प्रधान ने बनवाया? पूर्व प्रधान ने बनवाया। पूर्व प्रधान ने बनवाया। पूर्व प्रधान का नाम क्या है? चलिए बताइए। पूर्व प्रधान का श्रीमती नाम? अनीता सिंह। उन्होंने जितना विकास किया, बहुत विकास किया। अच्छा। हर जगह बना। अब वर्तमान प्रधान ने क्या किया? प्रधान जो है वर्तमान में जो अब हो चुके हैं प्रधान, वो प्रधान का नाम क्या है ये बताइए। हमें नाम से बताने से क्या मतलब है? नाम बताने। रुचि सिंह प्रधान है। हाँ, रुचि सिंह। चलिए, रुचि सिंह प्रधान है तो आज तक यहाँ कितने साल हो गया जीते उनको? 2 साल हो गया। 2 साल में कितना काम हुआ? कभी यहाँ अब ये हमसे पूछोगे कि प्रधान से जाके पूछोगे? 2 साल में प्रधान ने आपके गांव में कुछ काम किया या नहीं? आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये प्रधान से जाके पूछिए। वो हम क्या पूछ रहे हैं? आप ये प्रधान से पूछिए। प्रधान से ये मेरा कार्य है। प्रधान आप मुझसे क्यों पूछेंगे? आप मुझसे क्यों पूछेंगे? ये प्रधान से आप पूछो ना कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप उस मुद्दे से उनसे बात करिए। हम आपके गांव में आए हैं, आपकी हम बात कर रहे हैं। आप मेरे तो बगल के ही हैं। क्या आप इस गांव के नहीं हैं? आप ये बताइए। आप इस गांव में नहीं हैं? आपका घर मेरे घर के बगल है कि नहीं? बगल है, लेकिन ये बताइए तो कितना कुछ काम हुआ? मैं यहाँ नहीं रहता, ठीक? हम यहाँ नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं। बाहर की? आप बाहर रहते हैं? यहाँ गंदगी की वजह से हम यहाँ नहीं रहते, ठीक? आपने ये बताइए, आपने इस गंदगी में, आप इस गंदगी के कारण आप घर छोड़कर बाहर चले गए। हाँ, आप बाहर चले गए। कभी आप किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र या अवगत कराया कि मेरी ये समस्या है? हमने कराया, हम समस्या दूर करें। किन अधिकारियों? लेकिन हम प्रधान से आज तक कभी नहीं कहे। और क्यों नहीं कहे? क्या आप प्रधान कहे? आपके प्रधान नहीं है? से आप कहो, लेकिन ये प्रधान सुनते नहीं है यहाँ के। कितने बार आप प्रधान से कहे? प्रधान से अब की जो प्रधान हुए हैं वर्तमान में, उनसे हम कभी नहीं कहे। काहे कहें? तो यहाँ के प्रधान जो है जब से जीते हैं तब से कभी इस गांव में घूमने नहीं आए हैं। तो कभी घूमने भी आए हो तो हाँ चलो ठीक है कि इस गांव में प्रधान जी आ रहे हैं बराबर, केवल वोट मांगना रहता है, तब हाथ जोड़ के प्रधान वोट मांगते हैं। उसके बाद में प्रधान जीतने के बाद आते नहीं हैं। तो कभी भी आप उनसे एक बार बताइए और प्रधान से मिलिए, बोलिए कि भैया प्रधान जी यहाँ खुली बैठक कराई जाए। खुली बैठक प्रधान कराएंगे। आप बूथ अध्यक्ष हैं, आप बोल सकते हैं। हम बूथ अध्यक्ष यहाँ के लोग प्रधान है। हमारा बूथ सिर्फ एक ही बूथ है। आप भाजपा से हैं, भाजपा के लोग डरते नहीं हैं, ये बात बताइए। हम एक अपने बूथ के मालिक हैं, न कि पूरे ग्राम सभा के मालिक हैं। वो मेरे अधिकार क्षेत्र मार्केट के हैं। यहाँ मार्केट के नहीं हैं। हम तब कहाँ के हो? हम 357 बूथ के अध्यक्ष हैं। 357 जो जिस क्षेत्र में इधर मेरा आता है और वहाँ के जो साफ सफाई कराना होता है, मेरे अंडर जो होता है, मैं सहयोग करता हूँ जनता का, और जनता का सहयोग करता रहूँगा हमेशा। मुझे प्रधान की अनुमति नहीं और सेक्रेटरी की अनुमति नहीं लेनी है, हमको लेनी होगी। हम सरकार से स्वयं लेटर पैड भेज करके जो समस्या होगी पब्लिक के, उनका निदान हम स्वयं कराएंगे। ठीक है आशीष जी, आपने सही बोला। जो आपने कहा ये बात सही है कि आप खुद जाकर के अपने गांव का विकास कराइए। हम जहाँ तक मेरा बूथ लगता है, जहाँ के हम अध्यक्ष हैं, हाँ, हम वहाँ के जिम्मेदार हैं। अच्छा, बाकी जिनका और जो समस्या है, आपके यहाँ प्रधान हैं, बीडीसी हैं, हमारे यहाँ जो आपके मेंबर हैं, आप जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, उसमें 15 वार्ड होता है, 15 सदस्य बनाए जाते हैं हर वार्ड में, और 15 सदस्यों का ये कार्य होता है कि अपने अपने बूथ का जहाँ के मेंबर बनाए गए हैं, वहाँ के कार्य का जो है प्रधान से अवगत कराएं कि ये प्रधान जी ये बनना जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। इसका आप प्रधान को जब सदस्य प्रधान को बताएगा, प्रधान वहाँ जाके
ब्लॉक में देगा, अधिकारियों को अवगत कराएगा कि ये काम होना चाहिए। जब यहाँ से कुछ जाएगा ही नहीं तो काम कैसे होगा? ठीक है, आपके जो वो तो पूरी बजट फेल ही हो जाएगा, बजट रखा ही रह जाएगा, काम होगा ही नहीं। 15 सदस्य बनाए गए हैं आपके यहाँ? 15 सदस्य प्रधान ने आपके यहाँ बनाया है? 15 सदस्य प्रधान नहीं बनाते हैं, वो स्वयं जीत कर आते हैं। उनके लिए भी मतदान होता है। ये मान लीजिए वो जीत कर आए, वो जीते हैं। आपने कहा सदस्य बनाए हैं? प्रधान नहीं बनाता सदस्य, चुनाव जीत कर अपने हर सदस्य चुनाव लड़ता है। जैसे प्रधान लड़ते हैं वैसे सदस्य भी लड़ता है। अच्छा, हर जितना वार्ड होता है, हर वार्ड का सदस्य अलग अलग होता है। और जैसे हमारे यहाँ 7-8 दो हमारे यहाँ सदस्य बनाए गए हैं। कौन कौन है? एक 2 सदस्य। आलोक साहू हैं, हाँ, जो कि वार्ड नंबर 7 से आते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 7 से आलोक साहू। और एक रिंकू कनौजिया जी हैं, रिंकू कनौजिया, वार्ड नंबर 7 से आते हैं। तो ये लोग कभी आपका काम कराए? ये लोग हमारा काम क्यों कराएंगे? अरे मतलब आपके गांव का कभी काम कराए? हमारा क्यों कराएंगे? वो अपने ग्राम सभा का काम कराएंगे, अपने वार्ड का काम कराएंगे कि अपने मेरा वार्ड का काम कराते हैं। अब वो आप उनसे जाके मिलिए, आप उनसे पूछिए। आप पहले ये जानकारी आपको लिस्ट में लेना चाहिए, हमारे यहाँ कितने सदस्य हैं, कितने प्रधान के साथ सहयोगी हैं। आप उनसे जाके ये बात कहिए। और क्षेत्र में विकास के लिए प्रधान को चाहिए कि अपने अधिकारियों को अवगत कराएं। और अधिकारी वैसे भी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। अधिकारी कभी किसी क्षेत्र में कभी जनता आपने बिल्कुल सही कहा आशीष जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि भ्रष्टाचारी हो चुके हैं सारे अधिकारी। अगर प्रधान यहाँ से लिख कर देता भी है तो जो सेक्रेटरी वो कमीशनबाजी मांगता है, कमीशन मांगेंगे। जो कमीशन मांगेंगे तो प्रधान कहाँ से काम कराएंगे? अच्छा, आप ये पहले इस पर ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, इसको भेजिए, फैलाइए अधिकारियों के खिलाफ। और ऐसे टिप्पणियों से प्रधान का, बीडीसी का कोई मतलब नहीं है। जब तक अधिकारी पूर्ण रूप से काम नहीं कराएंगे, पहले वो सही होना चाहिए, अधिकारी सही होना चाहिए। अच्छा, जो क्षेत्र विकास कराए। लेकिन उन्होंने तो कमीशन, उनको तो कमीशन चाहिए अधिकारियों को। अच्छा, चलिए ठीक है आशीष जी, जो भी आपसे हो सका वो आपने अपने गांव के बारे में कुछ बताए। आप हम तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने क्षेत्र में जितना विकास हो सके उससे अधिक विकास हो मेरे ग्राम सभा में। तो सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हाथ मजबूत भी होगा और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा, जनता भी सहयोग मिलेगा। दोबारा हम हमेशा बूथ जीते हैं और हमेशा जीतते रहेंगे। जब क्षेत्र में हम काम कराएंगे जनता के लिए, उनको कहीं भंसना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनका काम हो जाएगा। अभी कई लोगों का मैंने काम किया जो उनका काम सहयोग था। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और जो हमसे हो सकता है हम सहयोग करते हैं, जो नहीं हो पाएगा वो नहीं होगा। चलिए ठीक है आशीष जी, तब भी आपने बहुत काम किया, इतना कम नहीं किया काम। आप हर जगह कहीं भी कोई छोटा मोटा बूथ अध्यक्ष हो या कोई कार्यकर्ता हो, जितना मेहनत मैं अपने जनता के लिए करता हूँ उतना कोई पर्सनल चुनाव में नहीं करता होगा। हाँ, ये तो हम मानेंगे आशीष जी, क्योंकि हम भी रात साथ में आपके रह चुके हैं। आपको मेरे बारे में पता ही होगा। हमें पूरा पता है। हम तो यही हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जिनकी जो समस्या होगी, समस्या का समाधान मुझसे नहीं होता है, मैं अधिकारियों को अवगत कराता हूँ। अधिकारी नहीं सुनता है तो मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को। महामंत्री कौन है? हमारे महामंत्री सुनील पांडे जी हैं। अच्छा। और वो हमारे हर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देते हैं और तैयार भी रहते हैं। हमारे सुनील पांडे जी हमेशा जहां हमें ज़रूरत पड़ती है वहां हमको तैयार मिलते हैं। हमारी पार्टी हमेशा एक तराजू से तौलती है सभी कार्यकर्ताओं को। बहुत सही, ऐसे ही अधिकारी चाहिए
जितने भी अधिकारी हैं ऐसे ही चाहिए। देख लीजिए, आशीष के जैसा हमारा पूरा गांव चले, हर एक प्रधान आशीष के जैसा भी हो। कहीं के भी प्रधान हो या नेता हो या सभासद हो, बीडीसी हो, चेयरमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन आशीष जी के जैसा हर एक गांव में, हर एक वार्ड में ही रहना चाहिए। चलिए दोस्त,